हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट बनाया था। साथ में आपने ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी बनाया था, और किस आइटम को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ये सारी चीज़ आपने उसमें देखी। तो उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रॉयल क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब ये कैश ट्रांजेक्शन दे रखी है, जो कि आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा है। किसका दे रखा है? रॉयल क्लब ग्रीन पार्क का। उसका आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, और साल का एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अब ये कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड का कैश है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का असेट्स का जो बैलेंस है कैश का, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि भाई आपको ये बताया हुआ है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों टाइप के आइटम होते हैं, कैपिटल नेचर का आइटम भी और रेवेन्यू नेचर का भी। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो रेवेन्यू नेचर के आइटम ही शो होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो रेवेन्यू नेचर का आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने दिखा दिया, तो उस पर पेंसिल से जैसे टिक करते जाइए ऐसे, तो फिर क्या बचेगा आपका? मोस्टली आपका कैपिटल नेचर के आइटम बचेंगे, जो कि आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। भाई यहाँ पर दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹40,000। 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास लैंड और बिल्डिंग खुद की थी, जिसकी वैल्यू 40,000 है। फर्नीचर की वैल्यू 10,500। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाए जाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। फिर देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट, ईच ऑफ होम हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। अब उस डेट पर 150 लाइफ मेंबर थे। लाइफ मेंबर से फीस जो पे करते हैं, तो उन्होंने हर एक ने 100 रुपये पे किए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। तो 15,000 लाइफ मेंबरशिप फीस आप कहाँ दिखाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। फिर उसके बाद द बुक वैल्यू ऑफ कार वॉज ₹25,000। तो उस टाइम पर कार की जो वैल्यू थी 25,000, तो ये एसेट साइड दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st March 2018 एंड एज ऑन 31st March 2019 वर ₹3,400 एंड ₹2,000 रेस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, वो है 3400, और 31 मार्च 2019 को ये आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए 3400 लेना पड़ेगा असेट साइड, और 2,000 लिया जाएगा ये 2019 के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। Similarly, interest on investments due at the beginning of the year was ₹800 and at the end of the year was ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई आपकी इनकम है। एक सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी चाहिए कि कोई चीज़ आपकी इनकम है या एक्सपेंस है। अगर आपकी इनकम है और वो आउटस्टैंडिंग है तो असेट साइड दिखाएंगे, क्योंकि वो आपकी अक्रूड इनकम है या इनकम रिसीवेबल है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, तीनों का मतलब सेम है। और अगर कोई एक्सपेंस है और वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है, और ये 800 रुपये पिछले साल का है और 1,000 रुपये करंट ईयर का है। तो 800 ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा, और 1,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली अलग अलग चीज़ें तैयार करते हैं। सबसे पहला आप ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है।
उसी के बेस पर आगे चलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली असेट साइड सबसे पहले ये लिखेंगे कैश इन हैंड, फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लैंड और बिल्डिंग 40,000 है, फर्नीचर 10,500 है, ठीक है, 25,000 की कार है, और इसके साथ 800 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 3400 है, अक्रूड इंटरेस्ट 800, इन्वेस्टमेंट्स ये 40,000 की दे रखी है। होल्ड कीजिए भाई, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये दे रखी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹40,000, तो ये भी असेट साइड दिखाया जाएगा। वो अलग बात है साल के दौरान और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, अगर साल के दौरान और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट इस साइड दिखाई जाएगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, इसी पर ये इंटरेस्ट 800 जो है अक्रूड है। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट दिखा दिया आपने, लैंड और बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर लाइबिलिटी साइड आप क्या दिखा रहे हैं, जो लाइफ मेंबर्स हैं 150 है, 100 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये। अब इधर का टोटल और इधर का टोटल बराबर होता है, कर दिया आपने, लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखने के बाद क्लियर हो जाता है कि ये बैलेंस आया है। तो कैपिटल फंड ये आपका आ गया। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, क्योंकि 1 अप्रैल 2018, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च 2018 भी आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम तैयार करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके लिए सबसे पहले आपको फिर देखना पड़ेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। भाई आपको एक्सपेंडिचर का जो आइटम चाहिए तो पेमेंट साइड चलिए, और अगर आपको इनकम का आइटम चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा रिसीट साइड। अब जैसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, भाई कैश तो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम गया, सब्सक्रिप्शन है इंक्लूडिंग ₹800 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि ये तो नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो ये इसमें इंक्लूड है, तो 800 इसमें से घटेगा। इसके अलावा आप और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो घटेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो जुड़ जाएगा। भाई जैसे यहाँ पर 31 मार्च 2018 का 3400 है, ये पिछले साल का, ये घटेगा, और 31 मार्च 2019 का क्या है 2000, ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद डोनेशन है, तो सिंपली दिखा दोगे आप इनकम साइड। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये भी इनकम साइड दिखाया जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 4,000, 1600 में बेचा है, 4,000 का फर्नीचर 1600 में बेच रहे हो, तो ये लॉस होगा कितने का, 2400 का, ये जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो वहीं जाएगी लाइबिलिटी साइड, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो 15,000 थी उसमें ये प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4800 है। अब वो आपको देखना है, जो पिछले साल का भाई आउटस्टैंडिंग है वो घटेगा और करंट ईयर का जुड़ जाएगा, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट दे रखा बिगिनिंग में ड्यू है 800, तो ये 800 घट जाएगा और 1,000 रुपये जुड़ जाएंगे। ये सेल ऑफ ओल्ड कार है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। जैसे सेल ऑफ फर्नीचर है, ये भी कैपिटल नेचर का आइटम है। लेकिन जो लॉस हुआ है, हमने पहले देखा था कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते। अगर प्रॉफिट होता तो उसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड करते, लॉस हुआ है तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप इधर, भाई ये पेमेंट साइड है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे एक्सपेंडिचर के। सैलरीज है, सैलरीज देखिए इतना है, अगर इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी रेवेन्यू नेचर का। रेंट है, रिपेयर्स है, ये भी रेवेन्यू नेचर के। लेकिन बिल्डिंग परचेज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये रेवेन्यू नेचर के नहीं है, ये कैपिटल नेचर के है। तो बिल्डिंग खरीदी है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया पैसा, तो ये आपका असेट साइड जाएंगे, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम है।
तो अब हम देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम लेके चलिए। सैलरी, क्या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है तो आगे बढ़िए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उठाइए, इस तरह से चलना है और टिक करते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये इनकम साइड है भाई। कॉलम सारे आपको पता चल गए, 4 कॉलम है यहाँ पर। डेबिट या एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, इनकम, अमाउंट और क्रेडिट। बाय सब्सक्रिप्शन 52,100। अब 800 रुपये अगले साल के हैं तो माइनस होगा। ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे तो ये माइनस होगा, लेकिन करंट ईयर के जुड़ जाएंगे तो 49,900 आ जाएगा। डोनेशन दिखा देंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का भी मैंने आपको बताया था, तो 800 पिछले साल का है और 1,000 रुपये करंट ईयर का है। ये 1,000 रुपये करंट ईयर का है, तो 4800 में से 800 घटा के 1,000 इसमें जोड़ देंगे तो 5,000 आ जाएगा। अब इधर के आइटम देख लेते हैं। सैलरीज है, सिंपली इससे कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,000 का था, 1,600 में बेच दिया, 2,400 का लॉस हुआ है। ठीक है, आप 1,600 रुपये आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे, सिर्फ या तो प्रॉफिट है या लॉस। लॉस हुआ तो इधर दिखाया, अगर प्रॉफिट होता तो इधर दिखाते। मान लो 4,000 का फर्नीचर आप बेचते 5,000 में, तो आप 1,000 रुपये इधर दिखाते। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसी तरह से अब कार का है भाई। कार आपकी जो ये दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट में 25,000 और ये 20,000 में बेच दी तो 5,000 का आपका लॉस हो गया। अब इसके बाद आपने टोटल किया तो इधर का आया 70,100, लेकिन इधर का कम आया 22,230, जो कि आपका सरप्लस होगा। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, और इसको आप कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो ऊपर तो ओपनिंग बैलेंस शीट लिख रखा है, नीचे सिंपली लिख रखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर असेट साइड का आइटम उठा लीजिए भाई। 32,130 ये क्लोजिंग जो बैलेंस दे रखा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, वो रख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 है। अक्रूड इंटरेस्ट करंट का 1,000 है, वो 800 था पिछले साल का, उसको छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट 40,000 की है, जो कॉस्ट दे रखी थी वो तो आएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और खरीद लिए। लैंड और बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में 40,000 की थी और अभी आपने खरीदी भी है, तो खरीदी है 30,000 की, टोटल हो गया 70,000। फर्नीचर 10,500 का था, 4,000 का बेच दिया तो 6,500 का बच गया। अब यहाँ पर 1,600 या 2,400 से मतलब नहीं है। आपके फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 4,000, तो 4,000 का बेच दिया तो अब आपके पास फर्नीचर बचा है 6500 का, तो इधर टोटल आ गया 156,630। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज साइड। भाई यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो 800 रुपये रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर का, जो ब्रैकेट में दिया हुआ था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जो 800 रुपये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी। 800 यहाँ दिखा देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी थी ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000, इसके अलावा करंट ईयर में 9,000 हो रहे हैं, तो टोटल हो गया 24,000। इसके बाद कैपिटल फंड 19,600 ओपनिंग बैलेंस शीट में आया था, सरप्लस आया 22,230, आपने प्लस कर दिया, ये आ गया 1,31,830, तो टोटल आ गया 1,56,630। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।